हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए देख रहे हो या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, और आपका अगर एप्टीट्यूड का सेक्शन है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या आप आरआरबी, एसएससी, जेपीएससी, बैंकिंग वगैरह जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इसमें अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है तो ये क्लास आपके लिए है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्लास है हमारा एवरेज का। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर आप ये सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड, इसे आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको पीडीएफ एंड नोट्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। तो ये था हमारा सिलेबस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 के, मतलब सेक्शन जो हमने डिवाइड किया था इस सेक्शन में पार्ट 2 के चैप्टर 1 यानी कि एवरेज आज हम लोग देखने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला दूं एप्टीट्यूड में, तो इसीलिए एवरेज से स्टार्ट करते हैं। और ये जो बेसिक चीज मैंने बोला था आपको, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ एंड एलसीएम, ये जो बेसिक पार्ट होता है तो इसको हम लोग इस पे ही कवर कर लेंगे। ये जो सेक्शन है पार्ट 2, इसमें ही सारा कुछ कवर हो जाएगा। और इसके बाद फिर से इसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे तो उसमें भी आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो एवरेज, एवरेज यानी कि औसत। एवरेज क्या होता है? सपोज कोई नंबर दे रखा हुआ आपको 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर दे रखा हुआ है और आपको बोला गया एवरेज फाइंड करने को। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जितना भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, कितना है? 5 ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो सबका सम निकाल लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है? 5 है। तो इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा? ये आपका आ जा रहा है, ये आ जाएगा आपका 15। 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो क्या निकल कर आ गया? आंसर 3। तो ये होता है एवरेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये भी ध्यान में रखना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, तो आप चीजों को आसानी से जल्द बना पाओगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को और भी इजी मेथड से कैसे हम लोग बना पाएंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट मेथड, आप इसे याद रखना। सेकेंड जो है वो क्या है? जैसे कोई एवरेज दे रखा हुआ है आपको, मीन्स कोई भी नंबर अगर आपको सीक्वेंस में दे रखा हुआ है 1 2 3 4 और 5, ये नंबर आपको सीक्वेंस में दे रखा हुआ है और आपको बोला क्या? एवरेज फाइंड करने को। तो किसी भी सीक्वेंस का एवरेज क्या होता है? औसत क्या होता है? उसका बीच वाला नंबर। जो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है? 3 दिया हुआ है। देखो आंसर यहाँ पे 3 आया है, तो बीच में क्या है? 3 है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आपको ऑप्शन में टिक लगा के निकल जाना है। ठीक है, और एक क्या है? मान लो ये तो छोटा सा सीक्वेंस दे रखा हुआ था आपको 5 नंबर का, इसलिए आपको आंसर देखते ही पता चल गया। जब चीजें बड़ी होगी, बड़ी सीक्वेंस में होगी, जैसे मान लो 50 दे दिया, फर्स्ट 50 नंबर का एवरेज निकालने, 100 नंबर का एवरेज निकालने, तब क्या करेंगे? तब कैसे इजी मेथड में हम लोग जाएंगे? तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। वो कैसे करेंगे? जैसे दे रखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ये दे रखा हुआ है, तो ये तो छोटा सा हो गया, तो आपको दिख ही रहा है कि 3 इसका एवरेज होगा। बट अगर यही चीज अगर आपका बड़े सीक्वेंस में होता तब हम लोग क्या करते? इसका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमेशा लेना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर हो गया 1 और लास्ट नंबर कितना है? 5। तो 1 + 5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। कितना हो गया? 5 + 1 = 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ भी देखो क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये 3 मेथड है। ठीक है, मीन्स तीनों सेम ही है, तो आपको जिसमें इजी पड़े, जैसे कि सबसे अच्छा तो सेकंड ही लग रहा होगा, देखते ही आपको आंसर आ जा रहा है। तो इसी तरह क्या करना है? शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट रूट देखना है, ताकि आप चीजों को, क्वेश्चन को जल्द से जल्द कम टाइम पे बना पाओ, क्योंकि एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रहता है टाइम। ठीक है, इसलिए इजी वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग को जाना है, फॉर्मूलाज वगैरह ज्यादा देखना नहीं।
ठीक है। अब जैसा कि मैंने सिलेबस में ही डिस्कस किया था कि जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो किसी भी चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो एवरेज है, औसत, तो इसमें टोटल क्या है, टोटल 7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है? पहला तो हो गया आपका नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड करने का मतलब हो गया जैसे आपका इवन नंबर हो गया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सम, विषम, प्राइम वगैरह इस तरह के नंबर दिए हुए रहेंगे और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्या है? कंसेक्यूटिव बेस्ड। कंसेक्यूटिव मीन्स क्रमागत, सीक्वेंस में अगर नंबर दे रखा हुआ है तो उसका कैसे हम लोग एवरेज निकालेंगे। तीसरा क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ड। तो पहला और लास्ट आपको दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा एवरेज फाइंड करने, तो उस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड बेस्ड। तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको केवल एवरेज स्पीड फाइंड करना होगा, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। फिर मिस्टेक बेस्ड। तो मिस्टेक बेस्ड में क्या होता है, कुछ नंबर को गलती से ले लिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि नया एवरेज क्या आएगा, तो इस तरह का भी हम लोग सवाल देखेंगे। क्रिकेट इनिंग बेस्ड, ज्यादातर एवरेज में क्रिकेट रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, क्रिकेट स्कोर रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सारा चीज हम लोग इसके अंदर, इस टाइप के अंदर देखेंगे। फिर एज रिलेटेड एवरेज बेस्ड, आयु से संबंधित कुछ सवाल होते हैं जो एवरेज से रिलेटेड होते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे इस टाइप पे। तो टोटल कितने टाइप हो गए? टोटल 7 टाइप। तो 7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एवरेज में। ये 7 तरह के क्वेश्चन अगर आपको पता है तो एवरेज का सवाल कहीं से भी पूछा जाए, किसी बुक से भी या फिर कहीं से भी रहे, आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से। पहला टाइप क्या है? नंबर बेस्ड। तो देखो, पहला टाइप जो है नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड करने का मतलब इसमें नंबर, जितने तरह के हमारे पास नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, जितने तरह के नंबर होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 50 प्राकृत संख्या का औसत हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 50 नेचुरल नंबर बोला, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कितना तक जाना है आपको? 50 तक जाना है। 50 तक जाना है, इसका आपको क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। अब देखो, इसका एवरेज फाइंड करना है, और इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई चीज सीक्वेंस में दिया हो रहा है, ये सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 50, तो आंसर क्या होता है? एवरेज होता है इसका बीच वाला टर्म। तो बीच वाला टर्म होता है, बट ये इतना बड़ा सीक्वेंस है कि हमें बीच वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 1 है, और लास्ट नंबर क्या है? 50। तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 50 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 51 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 25.5। और यही जो हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इसी तरह से आसानी से बनाना है क्वेश्चन को। अब क्या बोला? एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल इवन नंबर। प्रथम 50 प्राकृत सम संख्या का औसत हमें फाइंड करना है। कितना? पहला 50 संख्या तक का। तो पहला 50 संख्या तक का अगर हम लोग ये देखें, इवन नंबर देखें, सम संख्या, तो वो क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? वो वैसा संख्या जो केवल 2 से विभाजित हो। ठीक है, पूरी। तो वो क्या हो गया हमारा? 2 4 6 8 10, और ऐसे करते करते कितना चला जाएगा हमारा? 50 तक। ठीक है, 50 तक चला गया। ये भी क्या है? सीक्वेंस में। सीरीज किस में? सीक्वेंस में। सब में 2 का गैप सीक्वेंस में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बीच वाला टर्म होगा। इसमें भी हम लोग बीच वाला टर्म पता नहीं कर सकते क्योंकि संख्या सीक्वेंस बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? 2। लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर हमारा क्या है? 50, और डिवाइडेड बाय 2। तो 50 + 2 दैट इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 26। तो ऑप्शन सी 26 इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल ऑड नंबर। तो 60 तक की विषम संख्या का हमें क्या करना है, औसत पता करना है। तो 60 तक की विषम संख्या क्या क्या होती है? विषम संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, जो केवल खुद से और एक से डिवाइड हो। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है, 1 है, उसके बाद 1 के बाद 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर ऐसे करते करते आपका कहाँ तक जाना है, 60 तक। बट ये 60 क्या है हमारा, 60 क्या है, 60 जो है हमारा क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। बट हमें क्या करना है, विषम। तो 60 से पहले विषम कौन सा आता है, तो 60 से पहले विषम एक आता है 59। तो हमें 59 लास्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, 59। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला फर्स्ट नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, और लास्ट नंबर कौन सा हो गया, 59 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30। तो ऑप्शन सी 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, 30 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सो इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं टाइप 1 में, नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी तरह कॉन्सेप्ट यूज करना है, सीक्वेंस में उसे लगाना है और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा चुटकी में। ठीक है, आगे देखो टाइप 2। टाइप 2 हमारा क्या था, क्रमागत संबंधित, यानी कि कंसेक्यूटिव बेस्ड। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का क्या करना रहता है, इसमें आपको एवरेज फाइंड करना रहता है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे दे रखा हुआ आपको, यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत क्या है, 33 है, 33 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, बोला कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 33, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। हमें लार्जेस्ट नंबर क्या करना है, पता करना है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को अगर बनाने जाओ तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ज्यादातर बुक में कि आपको x मानना पड़ेगा, फिर x प्लस, फिर सेकेंड नंबर आपको क्या, x प्लस 1, फिर थर्ड नंबर x प्लस 2, ऐसे करके आपको 7 नंबर लेना पड़ेगा, फिर आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसको आपको पुट करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर में, तब जाकर आपका आंसर आएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे होगा, देखो क्लास की शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कोई सीक्वेंस दे रखा हुआ है आपको 1 2 3 4 और 5, इसका एवरेज अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज क्या होता है, इसका बीच वाला टर्म, यानी कि 3 आपका क्या होगा, इसका एवरेज होगा। ठीक है, बीच वाला टर्म होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ट है। अब इसमें क्या बोला, 7 क्रमागत संख्या का औसत, औसत यानी कि एवरेज कितना दे रखा हुआ, 33, यानी कि हमको बीच वाला नंबर जो दे रखा हुआ है वो हमें पता है, एवरेज हमें पता है 33, बीच वाला नंबर पता है। अब हमें क्या करना है, बड़ी नंबर और छोटी नंबर पे ध्यान देना है। वो कैसे करेंगे, क्या है, 7 क्रमागत संख्या, कितना नंबर है, टोटल 7 नंबर है, तो हमें बीच वाला टर्म पता है, तो जाहिर से बात है अब इसके आगे और 3 नंबर होगा और इसके पीछे और 3 नंबर होगा, तब जाके टोटल कितना हुआ, 7 नंबर होगा। तो 33 के बाद क्या आ जाएगा, क्रमागत है, मतलब कंसेक्यूटिव है, सीक्वेंस में है। 33 के बाद 34, ये 35, ये 36, और 33 से पहले ये हो गया 32, ये हो गया 31 और ये हो गया 30। ठीक है, कितना सिंपल है। देखो 7 हमें क्या मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। अब क्वेश्चन आपसे जो भी पूछे, इसमें क्या पूछा कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 36 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको इसमें पूछता कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, 30, तो 30 क्या हो जाता है आपका, 30 हो जाता है आपका राइट आंसर। अब देखो इसमें सवाल ऐसे बनते हैं कि बड़ी संख्या निकालो, छोटी संख्या निकालो, या फिर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का एडिशन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने सीक्वेंस निकाल लिया, एक बार आपको सीक्वेंस पता चल गया, मतलब नंबर पता चल गया, 7 जो कंसेक्यूटिव नंबर सारे पते चल गए, उसके बाद क्वेश्चन में आपसे जो पूछे आप देखो उसको निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे एक्स वगैरह नहीं मानना है, ये शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट आप सीक्वेंस निकालो, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा वो आप निकाल दो। ठीक है, तो इस तरह के मेथड से अगर सॉल्व करोगे तभी जाके आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, यदि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है,
तो बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। से 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात की गई है, यहाँ पे सम संख्या की बात की गई है, ठीक है। और एवरेज क्या है 27, तो हमें क्या पता है, मिडिल वाला टर्म पता है। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि इवन बोला गया है और एवरेज कितना दिया हुआ है 27, तो 27 हमारा इवन नंबर होता है क्या, सम संख्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है, ये सम संख्या नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है, ये मिडिल वाला टर्म दे रखा हुआ है। तो इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, 27 के बाद इवन नंबर हमें देखना है, तो 27 के बाद इवन क्या आएगा 28, और उसके बाद क्या आ जाएगा 30, और उससे पहले भी 2 आएगा क्योंकि 4 है, 4 क्रमागत है, तो 2 तो पीछे हो गया, 2 आगे भी आएगा। तो 27 से पहले सम संख्या क्या है 26, और इससे पहले क्या है, इससे पहले आ जाएगा 24। तो ये हमारा क्या आ गया, 4 टर्म आ गया जिसका एवरेज दे रखा हुआ है। अब देखो, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है 30, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यहां से निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। आगे देखो, आगे क्या बोला, यदि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 15 है तो बड़ी और छोटी संख्या कौन सी होगी। अब क्या बोला, इसमें विषम संख्या बोला, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर बोला गया है। तो एवरेज हमारा कितना दे रखा हुआ है 15, बीच का टर्म हमें पता है, बीच का टर्म पता है, टोटल कितना है 5 है, तो 5 है, तो इसके आगे भी 2 आएंगे और पीछे भी 2 आएंगे, तब जाके हमारे पास 5 नंबर बनेगा। तो 15 के बाद ऑड नंबर हमें लगाना है, ठीक है। तो 15 के बाद ऑड नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 17, 17, और उसके बाद क्या आ जाएगा 19, ये 2 हो गया ऑड नंबर। 15 से पहले ऑड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 13, और ये आ जाएगा 11, तो ये हमें 5 नंबर मिल गया, 5 नंबर मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है, तो बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है, तो एक तो है छोटी संख्या हो गई 11 और बड़ी संख्या हो गई 19, तो यहां से हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 के सवाल जो थे कंसेक्यूटिव बेस, इसमें आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, सीक्वेंस निकालो, उसके बाद जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो आप सॉल्व कर दो, एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइप 3 क्या था, टाइप 3 था फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट बेस्ट, मतलब प्रथम और लास्ट आपको दिया हुआ रहेगा और आपको एवरेज फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 11 परिणामों का औसत 30 है, 11 परिणामों का औसत 30 है, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 25 है तथा अंतिम 5 परिणामों का औसत 28 है, तो छठा परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो क्या दे रखा हुआ है, 11 परिमाण दे रखा हुआ, हमें 11 नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है, और वो नंबर तो हमें पता नहीं है। इसमें क्या है, सपोज मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये 11 नंबर है जिसका आपको एवरेज कितना दे रखा हुआ है, एवरेज दे रखा हुआ है 30, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है, पहला तो बोला है फर्स्ट 5, यहां से यहां तक फर्स्ट 5 जो नंबर है जिसका एवरेज आपको दे रखा हुआ है 25, औसत कितना दे रखा हुआ है 25। उसके बाद लास्ट 5 यानी कि यहां से यहां तक का जो एवरेज दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है 28। अब आपको बोला है ये जो छठा नंबर है, छठा नंबर जो है सिक्स्थ टर्म, तो इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो जैसे कभी भी एवरेज आपको दे रखा हुआ है, मान लो 1 + 2 + 3, 3 चीज है, इसका अगर हम लोग एवरेज निकाले तो क्या होगा 6 / 3 दैट इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो एवरेज हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो जब हमें एवरेज पता हो और हमको समेशन निकालना होगा कि उसका समेशन क्या होगा, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा समेशन पार्ट, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो हमारा समेशन निकल कर आ गया 6। तो जब भी समेशन में कन्वर्ट करना हो तो एवरेज को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से, तो वो क्या होगा समेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर भी हमको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे ये फर्स्ट 5 नंबर है जिसका
क्या है, एवरेज, औसत दे रखा हुआ है 25। अब हमें ये 5 नंबर तो पता नहीं है, बट हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालेंगे, 25 इंटू नंबर कितना है, टोटल 5 है, तो सम हो गया हमारा 25 इंटू 5। और यहाँ पर भी उसी तरह सम निकालेंगे, तो ये सम कितना हो जाएगा, 28 इंटू यहाँ पर भी कितना है, लास्ट 5 नंबर है, तो ये भी हो जाएगा 28 इंटू 5। और इक्वल टू ये एवरेज हमें कितना दे रखा हुआ है, एवरेज दे रखा हुआ है 30, कितने नंबर का है, ये 11 नंबर का है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कर देंगे सम के फॉर्म में 30 इंटू 11। ठीक है, अब हमें क्या है, सब समेशन के फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया प्लस ये 6th नंबर हमें पता नहीं है, और ये प्लस इतना इक्वल टू हो जाएगा इतना। अब हमें 6th नंबर पता करना है, तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये हो गया हमारा 25 इंटू 5। सो ये 25 इंटू 5 ये निकल कर आ जाएगा हमारा, कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 125 प्लस ये क्या है, 6th नंबर हमें पता करना है, और ये हो गया हमारा 28 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 140, और ये हो जाएगा हमारा 330। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 125 प्लस 140 अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा 265, और प्लस ये हो गया हमारा 6th टर्म इक्वल टू 330, और 6th टर्म जो है इक्वल टू हो जाएगा हमारा 330 माइनस 265 दैट इज इक्वल टू 65। सो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसी तरह क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको और थोड़ा इजी अगर बनाया जाए इजी मेथड में, तो कैसे करेंगे, तो इजी मेथड में करने के लिए क्या करेंगे, क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो भी एवरेज होता है वो क्या होता है, बीच वाला टर्म होता है। तो यहाँ पे एवरेज हमें क्या दे रखा हुआ है, 30 दे रखा हुआ है, तो 30 हमारा एवरेज क्या है, बीच वाला टर्म। उसके बाद इससे पहले का जो मतलब बोला 5, फर्स्ट 5 का एवरेज कितना दे रखा हुआ है, 25 दे रखा हुआ है, और लास्ट 5 का जो एवरेज दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, 28 दे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे। 25 और 30 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है, और टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर, 5 है। ठीक है, उसी तरह इन दोनों के बीच के गैप निकालेंगे। 28 और 30 के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है, और टोटल नंबर कितना है इसके बीच, 5 है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 25, और ये हो गया मेरा, ये हो गया 10, प्लस हमारा एवरेज कितना है 30। तो इसको अगर आप सबको ऐड कर दो, 25 प्लस 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 65। सो और भी शॉर्टकट तरीके से बनाए तो भी आ जाता है हमारा 65। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इस टाइप को सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो, आगे क्या बोला, 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा हुआ है, 50 दे रखा हुआ है। ठीक है, 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा हुआ है, 50 दे रखा हुआ है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 49 है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52 है, तो ये छठा टर्म कितना होगा, ये हमें बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसका एवरेज कितना दे रखा हुआ है, एवरेज दे रखा हुआ है 50। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि पहला 6 नंबर, ये जो पहला 6 नंबर है उसका एवरेज हमें 49 दे रखा हुआ है, और लास्ट 6 नंबर, लास्ट जो 6 नंबर है उसका एवरेज कितना दे रखा हुआ है, उसका एवरेज दे रखा हुआ 52। तो हमसे पूछा है ये 6 नंबर क्या होगा। तो 6 जो है इसमें क्या है, दोनों में, तो सिंपल वही चीज करेंगे। 6th टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सबको समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो समेशन के फॉर्म में कर देते हैं। 49 एवरेज दे रखा हुआ है, कितने का एवरेज है, 6 का। ठीक है, 6 नंबर का एवरेज दे रखा हुआ है 49, देन प्लस ये कितना है, 52 एवरेज है, कितने नंबरों का, 6 नंबरों का आपका एवरेज दे रखा हुआ है 52। तो इनको क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना है, टोटल हमारा एवरेज दे रखा हुआ 50, कितने नंबरों का, 11 नंबरों का दे रखा हुआ है 50। तो 49 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा, 249, और प्लस 42 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा, 312। ठीक है, इसको क्या करना है हमें,
माइनस कर देंगे कितने टोटल में से, यानी कि 550 में से माइनस कर देंगे। तो 249 प्लस 315 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 606, और ये हो गया हमारा माइनस, ये आ जाएगा हमारा 550 दैट इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 56। ठीक है, तो हम क्या निकल कर आ गया, ये 56 निकल के आ गया। तो यहां पर से 56 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। आगे देखो, आगे क्या बोला, अब आ जाते हैं टाइप 4 पे। तो टाइप 4 हमारा क्या था, टाइप 4 था हमारा एवरेज, एवरेज स्पीड बेस्ड। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल इसमें क्या बोलेगा आपको, औसत चाल फाइंड करने को बोला जाएगा हर क्वेश्चन में। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना है आपको, जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, एक आदमी कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस होता है, पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो आपको क्या बोला, औसत चाल, ये चीज ध्यान रखना है इस टाइप में कि एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोलेगा। क्या फाइंड करने को बोलेगा, औसत चाल फाइंड करने को बोलेगा, औसत चाल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे क्या बोला, एक आदमी है ए से कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। तो जब जा रहा है उस टाइम, जाने के टाइम इसका स्पीड कितना दे रखा हुआ है, S1 दे रखा हुआ है कितना, 63 किलोमीटर पर आवर। और जब ये क्या कर रहा है, बी से यही सेम प्लेस से क्या हो रहा है, ए तक आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इस केस में इसका स्पीड कितना हो रहा है, S2 हो रहा है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या बोला, एवरेज स्पीड फाइंड करने को, औसत चाल फाइंड करने को बोला है। तो औसत चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। सो S1 इंटू 2 इंटू S1 कितना दे रखा हुआ, 63, S2 कितना दे रखा हुआ 42, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 63 प्लस 42। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 105। ठीक है, 105। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 21 टाइम्स में, ये हो जाएगा 35 टाइम्स में, ये हो गया 5 टाइम्स में, ये हो गया 3 टाइम्स में। सो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 इंटू 42 दैट इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 5, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कोलकाता तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा। ठीक है, तो फिर से एवरेज स्पीड निकालने को बोला है। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जो कहां से कहां, दिल्ली से कोलकाता जा रहा है। दिल्ली से कोलकाता गया कितना स्पीड में, उसका स्पीड कितना है, S1 हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। और जब वो कोलकाता से दिल्ली वापस आता है तब उसका स्पीड क्या होता है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पता करना है, औसत चाल पता करना है, तो वो कैसे करेंगे, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कैंसल। तो यहाँ पर आपका ये कितना निकल कर आ जा रहा है, ये आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एवरेज में जो है पूरे 7 तरह के टाइप होते हैं। आज हम लोगों ने कितना टाइप देखा, टोटल 4 टाइप देखा। ठीक है, 4 तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए एवरेज में कि 4 तरह के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उनको कैसे आसानी से कम टाइम पे हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह के और भी टाइप देखेंगे, जो भी बचे हुए टाइप है एवरेज के
और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवरेज के, जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।